इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू कर दी। जस्टिस शेखर ने देश के मुसलमानों के लिए कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यह बयान दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर के आपत्तिजनक बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने यह संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और कहा कि देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत भूषण की एनजीओ CJAR ने सीजीआई को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी और कार्रवाई की मांग की है। प्रशांत भूषण ने यह अपील जस्टिस यादव द्वारा विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर की। एनजीओ का आरोप है कि यह टिप्पणी न्यायिक नैतिकता और निष्पक्षता के साथ धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रशांत भूषण ने चिट्ठी में इल्जाम लगाया कि न्यायमूर्ति शेखर यादव ने मुसलमान समुदाय के खिलाफ अक्षम्य और अवमाननीय गालियों का भी इस्तेमाल किया। इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के उच्च पद और पूरी न्यायपालिका की बदनामी हुई है, साथ ही कानून के शासन को कमजोर किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जो बयान दिया था उस पर राज्यसभा के सांसद और वकील कपिल सिब्बल की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है यह भारत को तोड़ने वाला बयान है। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते हैं और वो तो संविधान की रक्षा के पद पर बैठे हैं, उनको ये शब्द शोभा नहीं दे रहे। कपिल सिब्बल ने कहा है कि ऐसा बयान देने वाले जज की नियुक्ति कैसे होती है, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे होती है, ये 10 साल की ही क्यों हो रही है। कपिल सिब्बल ने कहा ये 10 साल में ही क्यों हो रहा है। कुछ लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इसके बाद राज्यसभा सदस्य बच जाते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए और इस शख्स को कुर्सी पर बैठने नहीं देना चाहिए, एक भी केस इसके पास नहीं जाना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, जावेद अली, मोहन झा, सीपीएम पार्टी के कई और नेताओं के साथ उनकी चर्चा हुई है, विपक्ष के कई दलों के साथ उनकी चर्चा हुई है और हम जल्द ही एक महाभियोग इस जज के खिलाफ लेकर आएंगे और कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि यह पक्ष विपक्ष की बात रही है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सत्ता में बैठे लोग हमारा साथ दें, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो लगेगा कि जो जज के साथ हैं तो जज कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करने की हिम्मत ऐसे ही नहीं आई है। कोई नेता भी ऐसा बयान नहीं देगा। ऐसे बयान अगर किसी जज की तरफ से आते हैं तो पक्ष विपक्ष तो छोड़िए, जज को पद पर रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही पहले कदम उठा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज ना बने। बहरहाल इस मामले में अब देखना होगा कि कपिल सिब्बल की बयान और उनकी तरफ से लाया जाने वाला महाभियोग उस पर सत्ता पक्ष या बीजेपी किस तरह का रिएक्शन देती है। और सीधे तौर पर प्रशांत भूषण ने जो चिट्ठी लिखी है सीजीआई को और सीजीआई ने खुद इस पर संज्ञान लिया है, आने वाले दिनों में देखना है इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है।